लोकसभा चुनाव में दिल्ली हरियाणा में कल मतदान होना है और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कल वोटिंग होगी। ठीक उसी तरीके से हरियाणा की भी सभी 10 सीटों पर कल वोटिंग होगी। दिल्ली में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। दिल्ली हरियाणा में पोलिंग पार्टियां अब रवाना हो रही है, मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। ईवीएम में कल तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा। एक ही चरण में हरियाणा और दिल्ली सभी सीटों पर मतदान हो जा रहा है। दिल्ली की बात कर ले, 7 लोकसभा सीटें आती हैं दिल्ली में। 7 की 7 सीटों पर कल वोट कास्ट होंगे और हरियाणा में भी 10 लोकसभा सीटें हैं लोकसभा की। 10 की 10 सीटों पर वोट कास्ट होंगे। पोलिंग पार्टियां अभी रवाना हो चुकी हैं मतदान केंद्रों के लिए और पूरी सुरक्षा के बीच में देखिए पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन कमीशन इन चुनावों को करवा रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली से, हिसार से और चरखी दादरी से अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें। पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं और मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं। दिल्ली और हरियाणा में कल छठे चरण के तहत मतदान होना है। तैयारियां देखिए की जा रही है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें ईवीएम मशीन में कल तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि दिल्ली और हरियाणा का जो प्रदेश है वो किसको अपना प्रतिनिधित्व सौंप रहा है, किस पर भरोसा जता रहा है। सीधी टक्कर देखिए दोनों ही राज्यों की अगर हम बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक के बीच में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के तहत, दिल्ली में भी और हरियाणा में भी। दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला है, हरियाणा में 1-9 का फॉर्मूला है। 4 सीटों पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं जो इंडिया अलायंस के तहत चुनावी मैदान में है। 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की अगर बात कर ले तो वहां पे 1-9 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक सीट है कुरुक्षेत्र की मात्र, जिस पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता। वहीं बाकी की 9 की 9 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं। तो दावा तो देखिए अब हर दल की तरफ से यही किया जा रहा है कि वो जीत दर्ज करेंगे इन चुनावों में। लेकिन अब कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल मिश्रा दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधा राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, पोलिंग पार्टियां भी अब रवाना होने लग रही है और कल मतदान होगा। ये तो खैर 4 जून को साफ होगा कि दिल्ली की जनता किसको चुनेगी, लेकिन तैयारियां किस तरह की है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल के मतदान को लेकर? और देखिए, चुनाव आयोग की यदि बात किया जाए तो चुनाव आयोग तमाम तरीके की तैयारियां किया है, जिसमें कि खास तौर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है उसके अनुसार 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने कई तैयारियां यहाँ पर की हैं। पोलिंग पार्टियां तो रवाना जरूर हो चुकी हैं, पोलिंग पार्टियां अपनी ईवीएम्स के साथ में रवाना हो चुकी हैं तमाम। क्योंकि पहले मैं तैयारियों का बता दूं, फिर उसके बाद गर्मी के बारे में बताऊंगा कि गर्मी के लोग लेकर के भी किस तरीके से चुनाव आयोग ने तैयारी की है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ, क्योंकि एडुकेट सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाता है। कुछ ऐसे बूथ्स हैं जो कि वनरेबल हैं, वहाँ पे एडुकेट और ज़्यादा जो है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का डिप्लॉयमेंट किया गया है। एडुकेट वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का डिप्लॉयमेंट किया गया है दिल्ली में। इसके अलावा 1 लाख सिक्योरिटी पर्सनल्स का डिप्लॉयमेंट पूरे दिल्ली में किया गया है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए रहेंगे, जिसमें कि आपके सीआरपीएफ के जवान हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, होम गार्ड्स हैं, दूसरे राज्यों से भी जो पड़ोसी राज्य हैं जहां पे इलेक्शन नहीं है वहां से भी कुछ टुकड़ियों को, अतिरिक्त टुकड़ियों को यहां पर लाया गया है, जो कि मैनेज करने के लिए उनको लाया गया है। तो ये सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र यहाँ पर इंतजाम किया गया। अब क्योंकि गर्मी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए भी चुनाव आयोग ने ज़रूर कई चीज़ों का यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है, जिसमें खास तौर पे जहाँ पे पोलिंग होगी वहाँ पे वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो शेडेड रहेगा, मतलब कि उसको पूरा कवर्ड रहेगा। उसके साथ ही साथ जहाँ पे तक लाइन रहेगी, लाइन का भी जो एरिया है वो भी शेडेड किया जाएगा, कवर्ड किया गया है चुनाव की तरफ से, क्योंकि तपती गर्मी में लोगों को धूप का सामना न करना पड़े या हीट स्ट्रोक न लगे किसी को भी। उसके साथ ही साथ कूलर्स की व्यवस्था की गई है, पंखों की व्यवस्था की गई है, लगाया गया है, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। पानी का प्रबंधन सबसे ज़्यादा किया गया है कि पानी की व्यवस्था की गई। और पहली बार चुनाव आयोग की तरफ से ये गर्मी को देखते हुए व्यवस्था किया गया है कि वहाँ पर जो मेडिक्स हैं
उनका भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया जाएगा। एम्बुलेंस की भी तैनाती रहेगी कि किसी भी तरीके का कोई ऑकवर्ड सिचुएशन होता है तो वहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती किया जा सके। चुनाव आयोग ने ये सारे इनिशिएटिव्स इसमें लिया हुआ है। ORS के घोल, यदि किसी को तबीयत खराब होती है तो जो फर्स्ट एड सर्विसेज होती हैं वो सारे का सारा यहाँ पर प्रोवाइड चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा वहाँ पर लोगों को, कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी न हो। ये चुनाव आयोग इसको इसलिए प्रक्रिया में भी रखता है और पूरा व्यवस्था करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतों का अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसलिए ये सारी चीज़ें इंतजाम की गई है। उसके साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स कहा जाए तो इनिशिएटिव्स लिया गया है, जिसमें कि जो होटल्स हैं या कई एक रेस्टोरेंट हैं उनमें आप जाते हैं, या शॉपिंग मॉल्स हैं उसमें आप जाते हैं और आप अपनी स्याही दिखाते हैं। आप जो चुनाव वोट दिए हैं उसको बाकायदे चुनाव आयोग की तरफ से उस पूरी की पूरी लिस्ट भी जारी की गई है कि कौन से रेस्टोरेंट हैं, कौन से होटल हैं, कौन से मॉल्स हैं, उनके बारे में पूरा जारी भी किया गया है। और उसमें आप स्याही दिखाते हैं तो स्याही दिखाने पे आपको कुछ डिस्काउंट वहाँ पे तकरीबन 10 से 15%, 20% तक का डिस्काउंट आपको मिलता है, चाहे वो डाइनिंग में हो, चाहे वो लंच में हो। इसके साथ ही साथ या किसी तरीके की कोई आप शॉपिंग करते हैं कि इससे लोगों में जागरूकता बढ़े, लोग और ज़्यादा जो है मतों का प्रयोग करने के लिए, मतों का इस्तेमाल करने के लिए अपना घरों से बाहर निकल करके अपना वोटिंग करें। तो ये सारे कई एक इनिशिएटिव्स हैं जो कि चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। पोलिंग पार्टियां निकल चुकी हैं, जो BLOs हैं वो खास तौर पे उन सारे के सारे निकल चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा का पूरा तैयारी कर ली गई है। उसके साथ ही कुछ एक और इनिशिएटिव्स जो चुनाव आयोग लेता है, जिसमें कि खास तौर पे जो एक आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चुनाव आयोग ने कुछ एक जो ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन यहाँ पर किया है कि लोगों को यदि मानिए दूर से कहीं पे कम्यूट करके और उसके बाद वोटिंग करना है तो वो भी वहाँ पर वोटिंग करने के लिए कम्यूट कर सकते हैं, जिससे कि उनका किसी के साथ टाई अप उन लोगों ने किसी एक ऐप बेस्ड सर्विस के साथ में, बाइक सर्विस के साथ में उन्होंने टाई अप किया है। तो ये सारे तमाम कहा जाए तो पहलू हैं जिन पे कि चुनाव आयोग ने अपने यहाँ पर प्रयास किए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तैयारियाँ यहाँ पर की है। चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मतों का इस्तेमाल कर सकें। पहले मतदान, फिर जलपान, फिर कहीं प्रस्थान यदि करना होगा तो प्रस्थान करने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन पहले अपना मतदान करने के लिए। और यही कारण है कि चुनाव आयोग की तरफ से चौतरफा यहाँ पर तैयारी की गई है। जी बिल्कुल, ये चौतरफा तैयारियों के बारे में जो जानकारी आप दे रहे हैं, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। राहुल, रोहित कुमार जी मीडिया संवाददाता हिसार से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अब सीधे रोहित का हम रुख कर लेते हैं। हरियाणा में भी कल रोहित चुनाव होगा, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। किस तरह की तैयारी हरियाणा में की गई है, जरा वहां से भी जानकारी दे दीजिए रोहित। देखिए, अगर हरियाणा की बात करी जाए तो हरियाणा के लोकसभा क्षेत्र में 10 जगहों पर ये चुनाव होने हैं। और अगर 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों की बात करी जाए तो हिसार में भी तमाम तरह की तैयारियों को एक तरह से अंतिम रूप जो है वो दे दिया गया है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। EVM मशीनें जो हैं वो एक तरह से जो मतदान केंद्र से संबंधित जो भी एक तरह से टीम है उनको दे दिया है, और ये टीम कुछ ही देर बाद यहाँ से बूथों की तरफ रवाना होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इनको ना सिर्फ वीवीपैट मशीनें दी गई हैं, साथ ही साथ अगर तमाम तरह की दस्तावेजों की बात करी जाए, एक तरह से जो इनको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स में एक तरह से मतदाताओं की सूची रहती है कि किसने वोट डालना है। उसका मिलान करने के बाद ही जो मतदाता है वो एक तरह से EVM मशीन के ज़रिए अपने मत का इस्तेमाल कर पाएगा। साथ ही साथ एक विशेष तौर पर किट जो है इन तमाम टीमों को दी गई है। इस किट की अगर बात करी जाए तो 20 के करीब आइटम्स हैं इस किट में, जिसमें ना सिर्फ सील इत्यादि करने के लिए तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो हैं, साथ ही साथ तमाम तरह की व्यवस्थाएं बरकरार रहे उसको लेकर भी प्रक्रिया जो है वो की गई है। पोलिंग पार्टियां जो है वो एक तरह से
अपने अपने डॉक्यूमेंट्स का मिलान करते नजर आ रही हैं। कुछ यहाँ पर अधिकारी लोग जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को चुनाव के लिए, मतदान के लिए प्रेरित करें, और जब माता पिता वोट डालकर आएँ तो उसके साथ वो बच्चे सेल्फी लेकर चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। साथ साथ जिस स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा इस तरह की सेल्फीज़ भेजेंगे, अपने माँ बाप को प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे मतदान के लिए, उस स्कूल को भी इनाम चुनाव आयोग की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और पूरे प्रदेश में करीब 35,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात रहेंगे चुनाव की ड्यूटी के दौरान। 112 पैरामिलिट्री फोर्सेज बुलाई गई हैं, वो उसके जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे। होमगार्ड के जवान पूरे हरियाणा में तैनात रहेंगे और 300 से ज़्यादा जगहों पर नाके लगाए जाएंगे, जिनमें से खास तौर पर जो अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर हैं, सीमाएं हैं, वहाँ पर नाके लगाए जाएंगे और 300 से ज़्यादा पूरे प्रदेश में नाके लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम तैयारियों की बात करें, जैसा आपने बताया कि अब 20,000 से ज़्यादा बूथ पूरे हरियाणा में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से करीब 5,500 जो मतदान केंद्र हैं वो शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं और इसके अलावा 14,000 से ज़्यादा जो मतदान केंद्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान केंद्र बनाए गए उनकी संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा 3,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र ऐसे हैं, बूथ ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील माना गया है, तो जहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर रखी जाएगी। साथ ही साथ हमने जिस तरह से यहाँ अधिकारियों से बात की, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि जितने भी हरियाणा में 20,000 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर EVM मशीन रखी होगी, वहाँ पर एक CCTV कैमरा लगाया जाएगा, जो इस बात की जानकारी मिलती रहेगी चुनाव आयोग को। चंडीगढ़ में कंट्रोल रूम बनाया गया है कि वहाँ पर किस तरह से जो मतदान काम है वो चल रहा है। कोई व्यक्ति वहाँ पर अगर बार बार आ जा रहा है उस पर नज़र रखी जाएगी, कोई व्यक्ति वहाँ पर हथियार लेकर ना आए या वहाँ पर किस तरह कोई झगड़ा लोगों में ना हो और शांतिपूर्वक तरीके से इस तरह से जो मतदान की प्रक्रिया वो चलती रहे। उसकी जो लाइव फीड है वो चंडीगढ़ में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ पर 20,000 कैमरों की जो लाइव फीड है वो यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर अधिकारी बैठे रहेंगे, कर्मचारी बैठे रहेंगे जो लगातार कैमरों पर ध्यान रखेंगे और अगर कहीं से भी शिकायत आती है किसी भी तरीके की तो तुरंत वहाँ का जो कैमरा है उसकी जो लाइव फीड है वो देखी जाएगी, ताकि तुरंत पता चल सके कि आखिर वहाँ पर समस्या क्या है, क्या माहौल है, और उसके बाद जो आसपास टीमें मौजूद रहेंगी उन टीमों को वहाँ पर भेजा जाएगा ताकि इस समस्या को दूर किया जा सके। इसके अलावा हर जो 10 मतदान केंद्र होंगे, हर 10 मतदान केंद्रों पर एक इंजीनियर की नियुक्ति की जाएगी, जिस अगर किसी सूरत में EVM मशीन किसी मतदान केंद्र पर ख़राब हो जाती है तो तुरंत वहाँ पर इंजीनियर पहुँचेगा और उसे ठीक करेगा। अगर वो ठीक होने की सूरत में नहीं उस समय होगी, दिक्कत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर तुरंत EVM को बदल भी दिया जाएगा और हर एक 10 मतदान केंद्रों पर एक इंजीनियर को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लोगों को पीने का पानी वहाँ पर मिल जाए, शेड मिल जाए, और ORS वहाँ पर रखे जाएंगे कि अगर किसी मशीन की तबीयत खराब होती है तो वहाँ पर ORS भी उनके रखे जाएंगे पिलाने के लिए, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी और बुजुर्ग लोगों के लिए व्हील चेयर का भी वहाँ पर रहना ज़रूरी है, व्हील चेयर वहाँ पर रखी जाएगी। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग की ओर से फिलहाल कर ली गई हैं, सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ठीक, इन सभी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी भी था इन चुनावों के दौरान और वो रखा भी जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके पास लॉटरी में विजय रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, हिसार में आपकी मौजूदगी है और माहौल कैसा है वहाँ पे? 2019 वाली बात 2024 में नजर आ रही है क्या? देखिए, अगर माहौल की बात कर ली जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने ढंग से जोर आजमाइश ज़रूर की है। अगर पूरे हरियाणा के सिनेरियो की बात कर ली जाए तो ना सिर्फ बीजेपी के लिए 10 की 10 लोकसभा सीटों को एक तरह से जीतना चुनौती है, साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस इस दिशा में बढ़ती नज़र आ रही है कि क्योंकि आने वाले टाइम में विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो ऐसे में कोशिश उनकी ये है कि जितनी ज़्यादा सीटें निकाल पाए, जितना ज़्यादा बीजेपी को नुकसान कर पाएँ, उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा विधानसभा के चुनाव में भी उठाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। साथ ही साथ अगर इनेलो और जेजेपी की बात कर ली जाए तो खुद को एक तरह से खुद का वर्चस्व दिखाने की कोशिश इन दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। जब से जेजेपी का गठबंधन बीजेपी से टूटा है तो उसके बाद खुद को एक तरह से स्टैब्लिश करना और जनता के बीच में जाकर अपनी सहभागिता दिखाने की कोशिश जेजेपी की तरफ से रहेगी। लेकिन अगर हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यहाँ से चौटाला परिवार के जिस तरह से 3 नुमाइंदे मैदान में हैं, उनके लिए भी चुनौती है और जयप्रकाश पर कांग्रेस ने दाव खेला है। तो कुल मिलाकर तमाम सियासी पार्टियां जो है अपने अपने ढंग से प्रचार अभियान में भी लगी रही थी, लेकिन
आखिर किस तरह से अब अगला सिनेरियो बनेगा और उनका भविष्य किस तरह से रहेगा, ये कल मतदान के बाद एक तरह से वोटिंग के बाद जो है ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा और जब परिणाम आएगा उसके बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि तमाम पार्टियों ने जोर आजमाइश जरूर की है और सीधे सीधे एक तरह से लोकसभा फतह हासिल करने के दावे इन तमाम पार्टियों की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल, ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। अब रोहित के अब जो प्रदेश की जनता है वो किसको अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है, एक बार रुख फिर से आपका करते हुए विजय, इस बार ये लग रहा है कि आपका साथ हाथ को मजबूत कर पाएगा? देखिए, जो भी अभी हरियाणा में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का उतना ज़्यादा वर्चस्व वजूद हरियाणा में नहीं है जितना पंजाब में, क्योंकि पंजाब में इन्होंने सरकार भी बनाई अपनी और पिछले चुनाव में भी अच्छी सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी। लेकिन हरियाणा में फिलहाल उतना हालांकि वजूद नज़र नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो सुशील गुप्ता गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह चुनाव प्रचार जा रहा है, हालांकि उनके कार्यक्रमों में भीड़ काफ़ी देखी जा सकती है और हालांकि कितनी वोट वो हासिल कर पाएंगे और जीत हासिल कर पाएंगे नहीं, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन कुरुक्षेत्र लोकसभा में पूरा जोर आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां पर चुनाव प्रचार कई बार पहुंच चुके हैं करने के लिए, रोड शो वहां पर किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो सीनियर नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो कुरुक्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और खुद सुशील गुप्ता भी करीब 2 महीने से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इस लोकसभा का एक एक गाँव में जाकर वो चुनाव प्रचार कर चुके हैं। हालांकि जोर बहुत लगाया हुआ है आम आदमी पार्टी ने और अपना जो वोट बैंक है उसमें बढ़ोतरी की है पहले के मुकाबले, लेकिन मुकाबला तो हालांकि कांटे का रहेगा, लेकिन जीत हो पाती है नहीं, हालांकि ये परिणाम के बाद पता चलेगा क्योंकि जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं और सभी लोग अपनी तरफ से पूरी जो जोर आजमाइश है वो कर रहे हैं, प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि सुशील गुप्ता क्योंकि कांग्रेस के साझा उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के साथ, तो इस बात का फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस का अच्छा वोट बैंक है कुरुक्षेत्र में और जो भी वहाँ के स्थानीय नेता हैं, चाहे वो अशोक अरोड़ा और दूसरे स्थानीय नेता, उनका साथ उन्हें मिल रहा है, तो इस वजह से फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। लेकिन बाकी हिस्सों में कांग्रेस को कितना साथ मिलेगा आम आदमी पार्टी का, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। और क्योंकि बाकी अगर हिस्सों की बात करें तो हरियाणा के दूसरे हिस्सों में कोई ज़्यादा बड़े नेता नहीं है आम आदमी पार्टी के, तो बहुत ज़्यादा वोट बैंक बिल्कुल आम आदमी पार्टी कांग्रेस के हाथ को कितना मजबूत कर पाएगी ये भी 4 जून को साफ हो जाएगा। ऐसे और भी कई तरह के सवाल है। जेजेपी और INLD जो है किसको नुकसान काफी ज्यादा पहुंचाएगी, उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल समय थोड़ा सा कम है। रोहित और विजय, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।